So guys, what's up and welcome back to the channel and welcome back to the super important and super amazing video of CA इंटरलॉ। और इस वीडियो के अंदर मैं लेके आऊं तुम्हारे लिए CA इंटरलॉ का प्लानर। प्यारा प्यारा प्लानर जो है मैंने बनाया, बहुत टाइम लगाकर ये प्लानर बना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना। प्लानर भी बताऊंगा कि पूरे लॉ को रिवाइज कैसे करना है, रिविजन्स का क्या सीन है, राइटिंग प्रैक्टिस का क्या है, कैसे है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और ये प्लानर जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, इसको प्रिंट लेके रखना। क्यों प्रिंट लेके रखना है वो भी अभी बताऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसी सारी चीजें टेलीग्राम पे ही अपलोड होंगी। और यूट्यूब पे बहुत कुछ आने वाला है फॉर सितंबर 26। ट्रस्ट मी, सो मच यूजफुल कंटेंट विल बी अपलोडेड फॉर सितंबर 26 एंड फॉर उसके आगे वाले भी जो अटेम्प्ट्स है उनके लिए भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट कुछ भी मिस आउट ना हो। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं तुमको बताऊं, अब तुम बोलोगे सर हमने लॉ रिवाइज करना है, लॉ को रिवाइज कैसे करें? हमने क्लासेस कब की थी, ऊपर से थ्योरी, और इतनी सारी थ्योरी हमने तब पढ़ी थी, हमको समझ में आ गया था, बट अब हमको भूला भूला लग रहा है। सो इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, सबके साथ ही है। आपने अभी पढ़ा था, ठीक है, आपको भूला भूला लग रहा है, बट अब जब आप रिवाइज करने बैठोगे चीजें रिकॉल होंगी, बट रिकॉल होने में टाइम लगेगा। अब डिपेंड करेगा आपने जब क्लास की थी ना, तो कितना डेडिकेटेडली क्लास की थी। मतलब उस समय बस कोर्स खत्म कर दिया, हमने सिर्फ क्या करा, क्लासेस भगा भगा के सिर्फ निपटा दी। ठीक है, तो अगर तब किया था, थोड़ी बहुत तुमने काम चोरी की थी, थोड़ी सी मस्ती की थी, तो अभी रिवीजन में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने वाला है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लेना, बट फर्स्ट रिवीजन अगर अच्छे से हो गई तो सेकंड रिवीजन एग्जाम डे से पहले की रिवीजन में आपको बहुत हेल्प होगी। तो इसीलिए अभी टाइम लगेगा, इट्स ओके, थोड़ा सा लगने दो, चलेगा। और अगर सर हमने तब क्लासेस की थी, हमने क्लासेस खरीद ली थी, बट हमने तब ढंग से देखी नहीं थी, हमारी तो क्लासेस भी थोड़ी बहुत हुई हैं, थोड़ी बहुत नहीं हुई हैं, तो फिर हमारा रिवीजन वीडियो से काम चल जाएगा। तो मैं बोलूंगा देखो, कॉन्सेप्ट में अगर फंसे हो ना, तो मेरी एक बात मानना, देन यू कैन टेक द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, फिर फास्ट ट्रैक ले लेना। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा ऑलरेडी टॉपिक्स जो है वो सारे कवर्ड है, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तुमको बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी, रिवीजन वीडियो से तुम्हारा काम हो जाएगा। फास्ट ट्रैक भी अगर परचेज करोगे तो ऐसा नहीं कि उसमें ऊपर ऊपर से सब कुछ करा दिया, उसमें पूरा लॉ कवर्ड है, साथ में क्वेश्चन डिस्कशन है, साथ में टेस्ट है जो कि इवैल्यूएट होकर मिलेंगे। एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन दैट 100 आवर्स। ठीक है, तो उसके अंदर सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बट अगर तुमको लगता है नहीं मेरा हुआ है, तो रिवीजन वीडियो से कर लो, सब कुछ एकदम क्लियरली हो जाएगा। अब रिवीजन वीडियोस कहां से देखनी है, कैसे देखनी है, क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो प्लानर है ना, ये प्लानर को एज इट इज प्रिंट करा के रखना। क्यों? आपको क्या करते हुए चलना है मैं आपको बताता हूं। जब आप ये प्लानर प्रिंट करा लोगे ना, मैंने क्या करा है, मैंने इसमें पूरे चैप्टर्स को ना बहुत बैलेंस्ड तरीके से डिवाइड करा है। ठीक है, मतलब एक दिन में आपको 12 घंटे तो देने पड़ेंगे सर, पर ये तो 8 दिन में पूरे 12 घंटे थ्योरी कौन पढ़ेगा? तो आप पूरा 12 घंटे थ्योरी मत पढ़ो। अगर आपको लगता है आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, आप इसको डिवाइड कर दो। आप एक दिन में इसको डिवाइड कर दो, यानी कि ये जो प्लानर है आपका, आप इसी को 2 दिन में करना। जो एक दिन का आपका टारगेट है, ये 2 दिन में डिवाइड हो जाएगा। एक दिन में आपको 6 घंटे देने हैं। ये मैंने जो सारा टाइम दिया ना आपको, ये 11 घंटे, 11.5 घंटे इस तरीके के हिसाब से दिया। और हर दिन का मैंने 1 घंटा रेसिड्यूरी भी रखा है। 1 घंटा बफर लेके चलना, ताकि अगर इधर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है तो तुम यहां पे थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे। ऑन एन एवरेज दिन का डेली का 12 घंटे का स्लॉट मैंने बनाया है। अगर तुम पूरा, क्योंकि कुछ बच्चे देखो ऐसे होते हैं जो पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक साथ, तो अगर आप पूरा कंप्लीटली लॉ पढ़ रहे हो तो एज इट इज फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है नहीं मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो इसको 2 दिन में ब्रेक कर दो। 6 घंटे, एक दिन 6 घंटे लॉ पढ़ो, फिर अगले दिन, यानी यही वाला प्लानर आपका 2 दिन में डिवाइड हो जाएगा। सर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलते हैं, तीनों सब्जेक्ट एक साथ कर रहा हूं, तो आप इसको 4-4 घंटे में डिवाइड कर लो, यानी ये वाला जो प्लान है यही आपका 3 दिन तक जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लानर करोगे ना, अपना प्लान करोगे तो हो जाएगा उससे काम। और इसी तरीके से मैंने पूरा ये जो टाइम है ये एलोकेट करा है, अलॉन्ग विद सेक्शन के वाइज भी मैंने ना टाइम एलोकेट करा है कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, और ये कोई ऐसा हवाबाजी में कोई भी कुछ भी ऐसा रैंडमली कुछ भी टाइम लिख दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली सेक्शंस को देख के, समझ के, कंटेंट कितना है, क्या है, इसको पूरा बनाने में ना 1 दिन लगा है। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि 1 घंटे में, आधे घंटे में रेडी हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रॉपर हर एक चीज को देख के, उसके क्वेश्चंस कितने हैं, क्या है, पूरी मेहनत करके उसके बाद ये बना है कि तुमको किस टॉपिक के लिए कितना टाइम देना चाहिए, किसके क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर देखोगे। अगर शेयर कैपिटल के मैंने सेक्शंस भी डिवाइड करें कि किस सेक्शन में पर्टिकुलरली आप कितना टाइम दोगे, तो इसको इतना टाइम देते हुए चलना। फिर उसके बाद जैसे प्रोस्पेक्टस के सेक्शंस देखोगे, मैनेजमेंट के सेक्शंस, एवरीथिंग इज बीइंग डिवाइडेड वेरी लाइक मेटिकुलसली, बहुत बहुत टाइम लगाकर इसको सूझबूझ से बनाया गया है। ठीक है, सो इसको फॉलो करना। फिर भी सर हमको मान लो ये तो आपने बोला कि इतना टाइम लगेगा, बट हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम डाला है। आप यहाँ पे ना एक्चुअल टाइम लिख के चलना। सर उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे एक्चुअल टाइम लिखते हुए चलोगे ना, आपको ये रहेगा कि सर ने कितना टाइम बोला था, मुझे कितना टाइम लगा। जिससे एडवांटेज क्या होगा, नेक्स्ट रिवीजन में वो आपको हेल्प करेगा
क्योंकि देखो जितना टाइम आपको लगेगा ना नेक्स्ट रिवीजन में उसका 50% टाइम आपको लगना चाहिए, 50% 55%, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये टाइम आपको हेल्प करेगा कि आपने कहां पर थोड़ा सा वेरिएंस आया था, कहां थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो हेल्प करेगा। दूसरी चीज कि आपको जो जो टॉपिक्स बहुत चैलेंजिंग लगे थे, मतलब कोई सेक्शन आपको, जैसे मान लो अब आप इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे हो, सपोज आपको सेक्शन 7 जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, चैलेंजिंग लगा, तो आप यहां पे सेक्शन 7 लिख लो कि मेरे को सेक्शन 7 अच्छे से करना है। इट मींस मैं सेकंड रिवीजन में भी उसको अच्छे से टाइम दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई और रिमार्क्स है आपको रिवीजन के लिए लिखने हैं, वो आप लिख सकते हो। और ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर लिखते हुए चलना, बिकॉज जब आप पहली बार रिवीजन करोगे ना तो आप सारे क्वेश्चंस करके जाओगे, बट जब आप सेकंड रिवीजन पे पहुंचोगे तो इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू टू डू ऑल द क्वेश्चंस अगेन, फिर तो दोबारा उतना ही टाइम लग जाएगा। तो आपको कुछ स्टार मार्क करते हुए चलना है क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके चलोगे ना, ये आपको नेक्स्ट रिवीजन में भी हेल्प करेंगे और जो आपका वन डे बिफोर एग्जाम होगा ना उसमें भी हेल्प करेंगे। तो इसमें भी आपको ये काम करते हुए चलना है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से प्लानर को फॉलो करते हुए चलना। पूरा प्लानर जो है मैंने यहां पर डाला हुआ। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला 8 दिन का प्लानर है, 8 डेज प्लानर है, यहां पे ये 9 डेज तक जा रहा है, तो ये कैसे है? तो हर दिन का 1-1 घंटा रेसिडरी है पहले तो ये जो 9th डे आप देखोगे ना, 9th डे पे ये 8 घंटे का स्लॉट जो है वो आगे जा रहा है। तो वो 1-1 घंटा अगर तुम्हारा रेसिडरी जो मैंने ऊपर एलोकेट करा है वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इतना सफिशिएंट टाइम डाला है ना ऊपर कि उसमें तुम्हारा कवर हो जाएगा। स्टिल तुमको उसके बाद भी लगता है नहीं मेरे को 1 घंटा इसमें और लग रहा है, तो मैंने यहां पे बफर डाल दिया है। नहीं तो आप ये 1-1 घंटा कैलकुलेट करोगे ना, टोटल 8 घंटे वही है। मतलब ये वाला जो पूरा मसाला है ना, ये तुम्हारा ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाले दिन में ही कवर हो जाएगा। तो ये 1 घंटा बफर डालने की वजह से इधर आया, बट ठीक है अगर 1-1 घंटा ऊपर जाके मान लो ये लग भी जाता है, क्योंकि हो सकता है लगेगा एक्चुअल टाइम ज्यादा, तो ठीक है थोड़ा सा यहां पर 4-5 घंटे 6 घंटे हम ऊपर दे देंगे और हमारा यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद एक चीज और सुनना, कुछ बातें ध्यान रखना जब आप रिवीजन करोगे। बात नंबर 1, टाइम टेबल पे बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना। कहीं तुमको लगे कि सर ने बोला पहले यही चैप्टर करना है बाद में चैप्टर करना है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको लगता है कि सर मैं ये चैप्टर पहले कर लूं बाद में कर लूं तो चलेगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट टाइम देख के चलना। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा 4 घंटे तुम लगा रहे हो 10 घंटे, ये बिल्कुल बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। बहुत बड़े बड़े ब्रेक्स मत लेना, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखना, ठीक है। मोबाइल फोन जरा साइड रख दो अब कुछ टाइम के लिए, प्लस क्वेश्चंस को जरूर चैप्टर के साथ करते हुए चलना। कुछ खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, पूरा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद सोचेंगे लास्ट में क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक सेकंड रिवीजन में देख लेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर डू। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे ना तो आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, पूरा सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चंस को साथ में करते हुए चलना ताकि पूरा चैप्टर एक साथ पैक हो जाए, ठीक है। और प्लीज, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, सो प्लीज मैं तुमको बोल रहा हूं, आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग यू कि सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट रिवीजन में तुम्हें चीजें याद करनी पड़ेंगी, आप रिकॉल करोगे, लर्न इट। अभी तुम्हारे पास टाइम है, ये टाइम मैंने स्क्रिबल करने के लिए भी दिया है, इतना टाइम इसमें डाला है कि आप ऐसा स्क्रिबल कर करके लिख के देख सकते हो फटाफट से कि आपने क्या याद करा, ठीक है। एंड डोंट बी लीनियंट नाउ, अब इतना टाइम नहीं बचा है, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट टुडे बिकॉज कल कभी भी नहीं आने वाला। और कोई भी तुमको डाउट रहे, मतलब टॉपिक, किसी टॉपिक में, सेक्शन में, क्वेश्चन में, एनी डाउट यू आर हैविंग, यू जस्ट हैव टू सेंड मी अ मैसेज ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में मैंने पर्सनल आईडी भी डाली हुई है, उस पर डीएम करो और तुमको डाउट का रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ना मैंने यहां पर सारे लिंक जो है एक साथ इसी पीडीएफ में असेंबल कर दिए। तो ये पीडीएफ जो है, आप इससे लिंक पे क्लिक करोगे ना, सीधा प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी रिवीजन की प्लेलिस्ट होगी। जैसे मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, ये देखो, अगर आप यहां पे आओगे तो देखोगे, देखो रिवीजन की प्लेलिस्ट है, सुपर 129 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, 70 केस सिनेरियोस प्लस आईसीआई के आज तक के जितने एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर्ड है। सारे आरटीपीज एमटीपीज हो गए आपके। राइटिंग प्रैक्टिस जो है, ये वाली बिल्कुल लेटेस्ट प्लेलिस्ट है राइटिंग प्रैक्टिस की, ये वाली प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। इफ योर टाइम अलाउ, आपको और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, और बुक, अगर बुक वाले कंटेंट से रिवीजन करनी है तो ये वाली जो रिवीजन प्लेलिस्ट है ये आप फॉलो कर लेना, फर्स्ट वाली। अगर आपको बोर्ड नोट्स वाली रिवीजन करनी है तो ये वाली रिवीजन से आप कर सकते हो। एवरी लिंक आई हैव गिवन इन दिस पीडीएफ, राइट। तो यहां से आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारी चीजें मैं लॉ के लिए तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। एंड इस वीडियो में बस मेरे को एक कमेंट चाहिए तुम्हारा, सिर्फ एक कमेंट, दैट आई विल गिव माई 100% इन दिस अटेम्प्ट। I am going to give my 100% to clear the examination. बस ये लिख के जाना, सर I will give my 100%. That's it. So if you found this video useful, do like the video and do share this video with all your friends. See you in the next video. Till then, take care. Tada, bye bye. Keep working very, very hard. Someone is waiting for success. Thank you so much. Take care. Tada, bye bye.